हेलो हाँ हेलो अभी तो हेलो अरे हैप्पी बर्थडे बहुत हो गया बैठ जा आराम से बैठ जाओ सिट डाउन गुड बॉय जैकेट देखो क्या जैकेट कहाँ है लो पूरा खाली हाँ एक बार अरे गिराओ है मजा आ रहा है जैकेट किसी का है जैकेट खाना है नहीं खाना लो यहाँ से लो अच्छा तो छोटे तोड़ दे अभी पैरों में बैठ गए खा रहे हैं आज चलो उठ जाओ गुड बॉय बताओ आप कैसे करें हेलो करो वो इधर इधर हेलो करो हेलो हेलो करो हेलो बहुत अच्छा मुझे हाथ दे हेलो कर रहे और अब काम करना इस हाथ में पीछे करना और दूसरा हाथ नीचे बोला हेलो 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 करो उसको हाँ फिर उधर हेलो करो हेलो हेलो उधर 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 हेलो हेलो पहले हेलो कर इज वेरी स्मार्ट इफ यू फीड हिम तो ये हेलो करेगा अच्छा अविचल योर नेम अविचल यस सर कनेक्टेड जो विचलित ना हो यस 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 सर टेल माय स्टूडेंट्स अबाउट योर जर्नी okay. So I basically started my journey of qualifying NET in 2017. At that time I was in MA English second year at JNU. तो उस टाइम पे सबसे पहला मैंने जो नेट का अटेम्प्ट दिया था वो 2017 नवंबर में दिया था. बट अनफॉर्चुनेटली एट दैट टाइम मुझे विनीत पांडे सर के बारे में कुछ भी नहीं पता था. आई वॉज टोल्ड बाय समवन कि एक ऐसे ऐसे नेट की कोचिंग मिलती है इधर उधर, सो आई टुक दैट बट इट वॉज नॉट एट ऑल यूजफुल. उसके बाद मेरे को अप्लाई करना था एमए के बाद पीएचडी के लिए आईआईटीज़ में, बट हर आईआईटी का एक प्री रिक्विजिट था कि आपके पास नेट होना चाहिए. सो अनफॉर्चुनेटली मैं किसी भी आईआईटी में अप्लाई नहीं कर पाया. उसके बाद मैंने मार्च 2018 में कोचिंग के लिए और अच्छी जगह सर्च करनी शुरू की एंड उसी टाइम पे मेरे को यूट्यूब पे विनीत सर का वीडियो मिला एंड उसमें विनीत सर ने वो 21 मिनट के आसपास का वीडियो था, अपनी पूरी जर्नी बताई थी कि कैसे हाउ ही स्ट्रगल्ड और उसके बाद स्ट्रगल करते करते ही क्वालिफाइड नेट और उसके बाद जो सर की जर्नी शुरू हुई ही नेवर लुक बैक, फिर वो आगे ही बढ़ते गए. सो 9 टाइम्स नेट एंड 16 सेट्स उस टाइम का ये स्कोर था जब मैंने वो वीडियो सुना था. सो देन आई रियली गॉट इंस्पायर्ड कि अगर सर कर सकते हैं तो डैट मीन्स कि ही डेफिनेटली हैज़ सम टैलेंट, क्योंकि इतना आसान नहीं होता है नेट निकालना इतनी बार और इतने सेट्स निकालना. सो देन आई कॉन्टैक्टेड सर्स टीम कि सर मैं ऐसे ऐसे आपसे गाइडेंस चाहता हूँ. तो दे सेड कि आप आइए एक बार संडे को और सर से हम आपकी सीधी बात करवा देंगे, क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा टाइम तो नहीं बचा है, क्योंकि जुलाई 2018 में नेट था और मैं सर के पास गया था मिड मई में. तो सर मेरे को मिले उस दिन, सर मेरे को उस टाइम पे मिले और सर ने मुझे ये बोला कि इफ़ यू कैन कमिट सो आई कैन ऑल्सो कमिट विद यू. आप पूरी मेहनत करो, मैं आपको पूरी गाइडेंस दूंगा ऑनलाइन बैच में, लेकिन मेहनत आपकी और गाइडेंस मेरी. आई सेड डन सर. सो उसके बाद पूरे 1.5 महीने मैंने जम के मेहनत की और वेरी फर्स्ट अटैम्प्ट में आई क्वालिफाइड नेट. सो दिस वॉज पॉसिबल बिकॉज ऑफ सर्स गाइडेंस. बट आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड फ्रॉम माई सेल्फ. मुझे लगा कि ठीक है नेट तो निकल गया, दैट्स ओके, बट देन माई एम इज़ टू क्वालिफाई JRF, क्योंकि उस टाइम पे एक JRF क्वालिफाई करना भी बहुत बड़ा ड्रीम होता था. सब लोग कहते थे कि JRF होने से ये होता है वो होता है. सो आई ऑल्सो हैड दिस ड्रीम कि JRF क्वालिफाई करना है. देन सेकेंड अटैम्प्ट दिया मैंने दिसंबर 2018 में, उसमें भी मेरा नेट निकला, कुछ पॉइंट से JRF रह गया. आई सेड ओके. फिर मैंने सर से गाइडेंस लेना कंटिन्यू रखा. उसके बाद 2019 के बिगिनिंग में सर ने एक यूट्यूब पे वीडियो डाला जिसमें सर ने बताया कि कुछ सिलेबस में चेंजेस हुए हैं, कुछ नया कंपोनेंट ऐड हुआ है और कुछ पुराने कंपोनेंट में भी चीज़ें रिवाइज हुई हैं. सो आई अगेन स्टार्टेड टेकिंग कोचिंग. मैंने दोबारा से एक बैच में एनरोल किया ऑनलाइन के,
क्योंकि मेरे को ये था कि जो भी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है वो सर अच्छे से प्रोवाइड करेंगे। और उसके बाद मैंने फिर से मेहनत शुरू की, पूरे मई मेहनत की, पूरे जून मेहनत की 2019 में। एंड जुलाई में 26 जून को उस टाइम पे नेट JRF का एग्ज़ाम हुआ था, वेंसडे था उस दिन। और 13 जुलाई को जब मेरा रिज़ल्ट आया, आई वॉज नॉट रियली श्योर कि पता नहीं कैसा गया होगा। अपनी तरफ से मैंने बेस्ट किया था, बट उस टाइम पे मैंने अपनी आंसर की मैच नहीं की जो NTA की तरफ से आती है, बिकॉज आई थॉट कि चलो जो भी है, नाउ वील वेट फॉर द फाइनल रिजल्ट ओनली। सो 13 जुलाई 2019 को व्हेन आई ओपन माई रिजल्ट, माई जॉय न्यू नो बाउंड्स, क्योंकि उसमें लिखा था क्वालिफाइड फॉर JRF एंड असिस्टेंट प्रोफेसर। So this was the journey that I had with sir, and today I teach as an assistant professor in a college of Delhi University, and all this has been possible because of sir's guidance, because the first qualification that you need to have for becoming an assistant professor in a university is NET, and if you have JRF, that gives you 2 additional points, because if you have only NET, you will get 8 points in your academic score, but if you have a JRF, you will get 10 points. So this is my journey, and today sir called me कि हमारे बच्चों को थोड़ा सा motivation दीजिए. So that's why I'm here to share my experiences with you, and also to clarify any doubts and to answer any of your questions that you have related to the exam. क्योंकि नेट JRF के एग्ज़ाम में व्हाट आई हैव फाउंड इज़ कि प्रॉब्लम एक बहुत बड़ी ये है, एक तो लोगों को वैसे भी कॉन्फिडेंस नहीं होता कि बहुत ज़्यादा सिलेबस है, ऊपर से जो आसपास के लोग हैं वो बहुत डराते हैं कि हाँ नेट का एग्ज़ाम कैसे निकाल सकते हो, तो बहुत टफ है, हमसे नहीं निकला, हमारे इससे भी नहीं निकला, हमारे उससे भी नहीं निकला। सो अल्टीमेटली एवरीवन स्टार्ट्स डीमोटिवेटिंग यू, बट देन द ओनली थिंग इज़ कि दोज हु क्वालिफाई, दे आर ऑल्सो नॉट एलियंस फ्रॉम मार्स, राइट? दे आर ऑल्सो पीपल लाइक अस ओनली. So it is very much possible to qualify not just NET but also JRF. So these are the things that I had to say. Now I would like you to make this session interactive. जो भी आपके questions हैं, जो भी doubts हैं, वो आप पूछिए. You are free to have it. And before the students go for questions, I want to add one thing. When Avichal met me first time, I asked that you don't have to pay the fees. It's all right. He said, no sir, I can afford it. I can pay the fees. So I will pay, and if you want to help someone else, then he had one more friend, and he was like, sir, she is coming from a financially weak background, help her. But he didn't take any help. It's his hard work. Avichal, please tell everyone that how would you prepare lectures, because you only had online classes, nothing else. Yes, this is very important. मैं ऑनलाइन बैच में ही था, तो उस टाइम पे मैं ये करता था कि सर से मेरे को व्हाट्सएप पे सारे लेक्चर्स मिल जाते थे. So I used to sit and I used to listen to the lecture. और जब मैं लेक्चर सुनता था तो मैं बैकग्राउंड में नोटपैड ओपन कर लेता था, तो जो भी सर उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताते थे, आई यूज्ड टू कीप नोटिंग इट डाउन, क्योंकि एक बार एक लेक्चर को आपने अच्छे से सुन लिया और उससे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लिए, देन उसके बाद आपका काम बहुत आसान है, बिकॉज फॉर द सेकेंड टाइम यू कैन जस्ट गो बैक टू योर नोट्स. तो उसमें सर ने 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई थी हर लेक्चर में कि दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू मस्ट गो फॉर अ समरी, और कुछ चीज़ों के लिए सर ने कहा था कि दिस इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट, तो इसको आप छोड़ सकते हो. तो उससे काफ़ी टाइम सेव भी हुआ, बिकॉज कोई भी आप बुक उठाओ, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, इट्स सो वॉल्यूमिनस कि उसको देख के डर लगता है कि कैसे पढ़ पाएंगे. डेविड डेचस के साथ भी यही प्रॉब्लम है. एंड ऑक्सफोर्ड की जो बुक आती है उसका नाम है ऑक्सफोर्ड शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, बट वो शॉर्ट ही इतना लॉन्ग है कि अगर वो लॉन्ग लिखते तो आई थिंक इट वुड हैव बीन इन सो मेनी वॉल्यूम्स. तो इसीलिए मैं पहले इसी स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहा था. आई वॉज रीडिंग हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, बट सर के लेक्चर्स के साथ ये बहुत बड़ा एडवांटेज था कि आई डिड नॉट हैव टू रेफर टू एनी अदर बुक. मैंने सिर्फ 3 चीज़ें फॉलो की. सर के लेक्चर्स, सर ने जो इंपॉर्टेंट बुक्स बताई उनकी समरी मैंने ज़रूर पढ़ी, और इसके अलावा सर ने बोला था कि प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं और जो सैम्पल पेपर्स हैं उनको आप सॉल्व करो, तो उसमें भी मैंने सॉल्व किया. सो आई गॉट टू नो हाउ प्रिपेयर्ड आई एम. और सर की वेबसाइट पे भी उस टाइम पे मॉक पेपर्स डले हुए थे, उनको भी मैंने सॉल्व किया. बट इसमें एक चीज़ है कि अगर आपने सर के लेक्चर्स सुन लिए हैं तब आप इस चीज़ को करो, उससे पहले नहीं, बिकॉज आई फाउंड वाइल गोइंग थ्रू मैनी बुक्स जिसमें सैम्पल पेपर्स थे कि बहुत सारे आंसर्स गलत दिए हुए थे. सो दिस इज़ अ बिग प्रॉब्लम विद सम ऑफ द पब्लिशर्स कि वो गलत रिस्पॉन्सेज देते हैं, एंड इट कैन एक्चुअली मिसगाइड यू. तो पहले आप लेक्चर्स को सुनो. वंस यू हैव बिल्ट योर कॉन्फिडेंस, देन यू शुड गो फॉर रिजॉल्विंग द मॉक पेपर्स एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स.
उससे आपकी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होती है. बट दिस इज़ द लास्ट पार्ट. द फर्स्ट पार्ट इज़ लिसनिंग टू द लेक्चर्स. Second part is making notes and going through all the summaries of all the important novels and all the important essays that sir tells. And the third part is to solve as many papers as you can. And even if you are not able to solve many, and if you think these are very, very difficult, so you don't need to worry about it. That means you need to go back to the drawing board and you need to start listening to the lectures with more concentration. Now there are 3 C's that I would like to tell you. First is commitment, because if you have to qualify not just NET JRF but any exam or anything, if you have to do for that matter, anything that you have to achieve, the first thing is commitment, because till the time you are not committed to a cause, you can never achieve the desired outcome. And it's not just with the exams. Anything you see in the world, be it a freedom struggle, be it a cricketer performing his best, or be it anyone doing anything best, the first thing that they do is commit fully to that task. The second C is concentration. Once you are committed, then the second important thing is to concentrate hard. Because if you are not having concentration, then obviously your learning outcomes would be greatly hampered. क्योंकि अगर आपने सर के लेक्चर्स सुने बट आपने कॉन्सेंट्रेट नहीं किया, सो देर आर चांसेस दैट यू माइट मिस आउट समथिंग इंपॉर्टेंट. सो मैंने जब नोट्स बनाए, सो आई मेड श्योर कि आई वॉज फुली कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन इट. देन द थर्ड सी इज कंसिस्टेंसी. आपने कमिट भी कर दिया, आपने कॉन्सेंट्रेट भी कर लिया, बट देन देयर हैज़ टू बी अ कंसिस्टेंसी. क्योंकि अगर आपकी कंसिस्टेंसी ब्रेक होगी तो फिर जो पुराना भी आपने सीखा होगा उसको भी आप ढंग से नहीं याद रख पाओगे. सो मेक श्योर दैट योर फ्लो डजंट ब्रेक. सो दिस इज द strategy of 3 C's, and then we have 3 G's also. The first is goal. You need to have a goal कि I need to qualify JRF. This is your goal, this is your aim, and you have to fully, remember this in your mind. It has to be somehow get imprinted in your mind. Then the second G which we talk about is the second G, after you have made a goal, then the second G is guidance. So basically whatever your teachers are teaching you over here, you need to follow their guidance. उसमें आपको एक चीज़ करनी पड़ेगी, you need to shun your own ego कि नहीं, this is wrong, what I feel is right. No. When you learn from a teacher, the first thing is you need to take the guidance seriously. And then the third G is groundwork. आपको गोल भी सेट हो गया, आपको गाइडेंस भी मिल गया, बट जो मेहनत वाला पार्ट है वो आपको खुद करना है. दैट इज़ योर ग्राउंड वर्क. क्योंकि nobody can work hard for you. You yourself have to work hard. People can guide you, people can tell you don't do this, but then वो जो करना है और जो नहीं करना है, that you yourself have to do. Nobody else can do it for you. So these are the 3 G's and 3 C's that you must follow. So now it's open. You can ask questions. Could you please tell us your paper 1 strategy as well? Like, Yes. how did you prepare for paper 1? Very good question. Now what is happening is कि कई बार लोग पेपर 2 के लिए इतना ज़्यादा डेडिकेटेड हो जाते हैं कि वो पेपर 1 को बिल्कुल ही लाइटली ले लेते हैं. नहीं, देयर हैज़ टू बी अ बैलेंस. अगर आप दिन में 8 घंटे पढ़ने का शेड्यूल बनाते हैं, दिस इज़ अ हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल, इट कैन वेरी फॉर एवरीवन, बट दिस इज़ जस्ट टू एक्सप्लेन यू. अगर आप 8 घंटे एक दिन में पढ़ने का प्लान लेके चलते हैं, तो पहले तो इंश्योर कीजिए जो कमिटमेंट है 8 घंटे का वो पूरा हो. 8 घंटे शुड मीन 8 घंटे, 7.5 घंटे नहीं, 7.25 घंटे नहीं, बट पूरे 8 घंटे. 8 घंटे से बेशक 10-15 मिनट ऊपर हो वो चलेगा, बट 8 घंटे से एक भी मिनट नीचे ना हो. देन द सेकेंड थिंग इज़ कि आप उस टाइम को डिवाइड कीजिए. पेपर 1 इज़ समथिंग दैट इज़ वेरी वेरी स्कोरिंग ऑल्सो. तो उसके लिए आप क्या कीजिए, अगर आप 8 घंटे पढ़ रहे हैं तो 6 घंटे आप पेपर 2 को दीजिए, लेकिन रोज़ के 2 घंटे पेपर 1 को भी दीजिए. बिकॉज बहुत सारे लोग ये गड़बड़ करते हैं कि वो शुरू में सोचते हैं कि ठीक है पेपर 2 कर लेते हैं, पेपर 1 तो लास्ट में हो जाएगा, बट अनफॉर्चुनेटली फिर वो पेपर 2 में इतना ज़्यादा खो जाते हैं कि पेपर 1 का टाइम ही नहीं बचता है. एंड देन दे एंड अप लूजिंग अ लॉट ऑफ मार्क्स विच दे कुड हैव स्कोर्ड. क्योंकि पेपर 1 कुछ ऐसा नहीं है, इट्स नॉट रॉकेट साइंस दैट यू कांट अंडरस्टैंड. It's something that you can easily understand and you can easily fetch good marks. But उसके लिए again you need to give time on a daily basis. तो 6 और 2 ये आप टाइम डिवाइड करो. If you are studying for 10 hours तो फिर उसको 7 और 3 में डिवाइड करो. मतलब ज़्यादा टाइम पेपर 2 को दो, बट पेपर 1 को कहीं से भी नेग्लेक्ट मत करो. एंड पेपर 1 के लिए
सर हैज़ बीन शेयरिंग अ लॉट ऑफ PDFs, उन PDFs को आप ढंग से पढ़ो। एंड लास्ट में अगेन वही चीज़ है कि प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखिए आप, पेपर 1 के, कि उसमें किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं। देन ट्राई टू एनालाइज योर सेल्फ कि हमारी तैयारी इसके हिसाब से किस लेवल पर है, बिकॉज यू कैन एनालाइज योर सेल्फ द बेस्ट, नोबडी एल्स कैन। सो पेपर 1 इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज पेपर 2 एंड इट शुड नॉट बी नेग्लेक्टेड। डेली बेसिस पे पेपर 1 की भी प्रैक्टिस कीजिए। एंड देर आर 10 यूनिट्स इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? हाँ, हमारे टाइम पे भी 10 ही होती थी। सो 10 यूनिट्स में एक चीज़ आप देखिए, विच आर योर वीकर एरियाज, विच आर योर स्ट्रॉन्गर एरियाज। बिकॉज कई लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है, मेरे साथ भी थी, कि आई वॉज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग इन मैथ रीजनिंग, तो आई हैड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन मैथ रीजनिंग। कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनका मैथ रीजनिंग बहुत अच्छा है, तो उसमें आप कम टाइम दो। आई एम नॉट सेइंग जस्ट लीव इट ऑल टुगेदर, उसमें आप कम टाइम देके वर्क मोर ऑन योर वीकर एरियाज। कई लोगों की जैसे IT नॉलेज बहुत अच्छी है, तो जो IT वाला यूनिट है उस पर वो कम टाइम देके बाकी यूनिट्स जो उनकी वीक हैं उस पर ज़्यादा टाइम दे सकते हैं। एंड करंट अफेयर्स का जो यूनिट है, GK एंड करंट अफेयर्स, उसमें कीप योर सेल्फ रेगुलरली अपडेटेड। आजकल बहुत सारे पोर्टल्स हैं जहाँ पर आपको ईजिली एक कैप्सूल फॉर्म में PDFs मिल जाते हैं, सो यू शुड फॉलो दैट एज वेल। तो इस तरह से पेपर 1 अगर आपका अच्छी से ग्रिप में आ जाता है तो पेपर 2 को बहुत अच्छे से वो सप्लीमेंट करेगा। एंड पेपर 2 एंड पेपर 1, इफ़ यू हैव अ कमांड ओवर बोथ, देन नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम एक्चुअली क्वालिफाइंग नेट एंड इवन JRF। क्योंकि जो लोग JRF क्वालिफाई करते हैं उनके साथ यही एडवांटेज है कि वो पेपर 2 के साथ साथ पेपर 1 पे भी फोकस करते हैं। सो मेक इट एन एम टू गिव अ बैलेंस टू बोथ पेपर्स एंड डोंट नेग्लेक्ट अ पेपर एट ऑल।